नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तलकाड़ू के बारे में, जो शाप से बना कर्नाटक का रेगिस्तान। जब भी हम रेगिस्तान को देखने की बात करते हैं तब हमारे सामने राजस्थान का नाम आता है, क्योंकि राजस्थान में ही रेगिस्तान देखने मिलते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक में भी तलकाड़ू नाम का एक रेगिस्तान है। तलकाड़ू रेगिस्तान के बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक में एक ऐसा शहर है जो शाप की वजह से पूरी तरह से रेगिस्तान बन गया है। उस रेगिस्तान को तलकाड़ू के नाम से जाना जाते हैं। तो जानते हैं इस शाप की क्या वजह है। तलकाड़ू रेगिस्तान मैसूर से 45 किलोमीटर और कर्नाटक में बेंगलुरु से 133 किलोमीटर दूरी पर कावेरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तलकाड़ू रेगिस्तान के चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत देखने मिलेगी। ये रेगिस्तान पहले खूबसूरत शहर था। एक वक्त था जब यहाँ पर 30 से भी ज्यादा मंदिर थे, लेकिन अब उनमें से ज्यादा मंदिर रेत में दबे हुए हैं। लेकिन ये तलकाड़ू नाम आया कहाँ से, जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। तलकाड़ू नाम का इतिहास। पुरातन काल से ही इस शहर का नामो निशान मिट गया है। ये शहर पूरी तरह से रेगिस्तान बन गया है। तलकाड़ू के बारे में बहुत सारी कहानियां बताई गई है। एक दिन ताला और कड़ू नाम के दो जुड़वा भाई जंगल में पेड़ काटने चले गए। उन दोनों ने एक ऐसे पेड़ को काट दिया जिस पेड़ की पूजा जंगली हाथी करते थे। बाद में उन्हें पता चला कि जो पेड़ उन्होंने काटा है उसमें भगवान शिव की प्रतिमा है, इसीलिए वो हाथी इस पेड़ की पूजा करते थे। वो हाथी नहीं थे बल्कि ऋषियों का रूप था। उसके बाद उस पेड़ को चमत्कारी रूप से फिर से स्थापित कर दिया गया। तब से इस जगह का नाम ताला कड़ू रखा गया। इसे संस्कृत में दलावान कहते हैं। वीरभद्रा स्वामी मंदिर के सामने इन दो जुड़वा भाइयों के प्रतिनिधित्व करने के लिए दो पत्थर रखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम जब लंका जाने निकले थे तब वो तलकाड़ू रेगिस्तान में रुके हुए थे। तलकाड़ू एक छोटा सा शहर था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस खूबसूरत शहर का रेगिस्तान बन गया। तो जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तलकाड़ू रेगिस्तान का इतिहास। इस रेगिस्तान का इतिहास बड़ा संजीदा है, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने इस रेगिस्तान पर शासन किया था। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिमी गंगा यानी कि प्राचीन कर्नाटक राजवंश ने चोला राजवंश के आगे अपनी हार मान ली थी। उसके बाद चोला राजवंश ने तलकाड़ू पर कब्जा कर लिया था और बाद में उसे रजराजपुरा नाम दिया गया। लेकिन 100 साल के बाद होयसल के राजा विष्णुवर्धन ने तलकाड़ू पर अपना अधिकार जमाया। होयसल के राजा ने चोला राजवंश को मैसूर से बाहर निकाला। उस वक्त तलकाड़ू 7 शहर और 5 मठों से बना हुआ था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक होयसल के राजा ने तलकाड़ू पर शासन किया था। उसके बाद ये विजयनगर संप्रभु के सामंतों के कब्जे में चला गया। 1610 में तलकाड़ू शहर को मैसूर के राजा ने जीत लिया था। रानी अल्मेलमा का तलकाड़ू पर शाप। मैसूर के वोडेयार राजा के हिरासत में तलकाड़ू शहर आया था। वोडेयार राजा रानी अल्मेलमा के गहने हासिल करना चाहता था, लेकिन हर बार वो गहने प्राप्त करने में असफल होता था। उसे वो गहने किसी भी हालात में हासिल करने थे। उसके बाद राजा ने एक सेना खड़ी की और रानी के पीछे उनको लगा दिया। जब ये बात रानी अल्मेलमा को पता चली तब उन्होंने ऐसा कुछ किया जिस पर शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। रानी अल्मेलमा कावेरी नदी के किनारे पर गई और अपने सारे गहने निकालकर नदी में फेंक दिए और उसके बाद खुद भी नदी में डूब गई। ऐसा कहा जाता है कि रानी ने डूबते समय शाप दिया कि तलकाड़ू शहर पूरी तरह से रेत बन जाएगा, मलागी भंवर बन जाएगी, मैसूर राजा को वारिस नहीं होगा। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में ही रानी का ये शाप सच होने लगा था। जीता जागता तलकाड़ू शहर पूरी तरह से रेगिस्तान बन गया। 17वीं शताब्दी के बाद से सिंहासन पर एक भी उत्तराधिकारी नहीं बैठा। ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। पुराना तलकाड़ू शहर पूरी तरह से लगभग 1 मील लंबाई तक फैली रेत के पहाड़ियों के नीचे दफन हुआ है। तलकाड़ू के निवासियों को बार बार अपने घर छोड़कर दूसरी जगह में जाना पड़ा। यहाँ पे 30 से अधिक मंदिर रेत के नीचे दबे हुए हैं। रेत में दबा हुआ सबसे भव्य मंदिर वैद्यनाथेश्वर है। पर्यटकों का आकर्षण। तलकाड़ू रेगिस्तान पर्यटकों के बीच अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर अपने 5 मंदिरों के लिए जाना जाता है: वेदंतेश्वर, पतलेश्वर, मरुलेश्वर, अर्केशिवरा, मल्लिकार्जुन। यही वो 5 मंदिर है। माना जाता है कि यह 5 लिंग भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचमार्ग का निर्माण करते हुए प्रसिद्ध है। इन 5 शिव मंदिरों के सम्मान में हर 12 साल में एक बार मेला लगता है। 2009 में अंतिम बार यह मेला आयोजित किया हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में आपने तलकाड़ू रेगिस्तान के बारे में जाना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो मददगार या मनोरंजक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।